हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर जनरल अवेयरनेस। टोटल आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाती है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Indian Institute of Management Kozhikode has signed an MOU with which bank to launch a startup funding scheme inspiring board to support early stage startup with a loan up to ₹50 करोड़। सो कौन से बैंक ने ये MOU साइन किया है? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक ने इसी टाइप का जो MOU है आपका वो साइन किया था आंध्र प्रदेश की जो SRM यूनिवर्सिटी है आपकी, SRM यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके साथ यही इस टाइप का ही सेम आपका अग्रीमेंट MOU जो है साइन किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडियन बैंक का जो है मर्जर हुआ था, सॉरी इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था। कब हुआ था ये मर्जर? 2020 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 में इलाहाबाद जो बैंक है वो उसका मर्जर हुआ था इंडियन बैंक के साथ। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड इसी के साथ जो इंडियन बैंक है वो 7th PSB बन गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। एंड अगर हम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर या लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो आपका नाम आता है SBI का, ठीक है। SBI क्या है आपका? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, PSB। एंड यहाँ पे इंडियन बैंक के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है शांति लाल जैन, ठीक है। ये क्या है? CEO है इंडियन बैंक के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन किया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब तक किया है? 2024 तक, ठीक है। 2022 तक इसका जो है टेन्योर 31 मार्च 2022 तक इसका टेन्योर था। अब इसे एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 तक इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड ये जो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है इसे 1994 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 12 अगस्त 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है, फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक टाइड अप विद द मार्श न्यू टू ओपन नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स फॉर इंडियंस इन द UAE। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज फेडरल बैंक। एंड फेडरल बैंक को जो है 63rd रैंक मिली थी किस चीज के लिए? बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया, ठीक है, 2022 के लिए। बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 के लिए 63rd रैंक मिली थी किसे? फेडरल बैंक को। और इंडिया का ये इकलौता बैंक था जिसे इस लिस्ट में जगह मिली थी, ठीक है। कौन सी लिस्ट? ग्रेट प्लेस टू वर्क, ठीक है। ग्रेट प्लेस टू वर्क में बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 किसे दिया गया है? 63rd रैंक आई है इसमें फेडरल बैंक की, ठीक है। एंड इसके CEO कौन है आपके? श्याम, इनका क्या नाम है? श्याम श्री निवासन, ठीक है। क्या नाम है इनका? श्याम श्री निवासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है अभी? सो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। क्या नाम है इनका? विनय मोहन क्वात्रा। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई थी वो अप्रैल में की गई थी, ठीक है। एंड इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? हर्षवर्धन श्रृंगला को, जो चीफ कोऑर्डिनेटर है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगाला। एंड अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था G20 के शेरपा कौन बने थे? अमिताभ कांत, जो आपके फॉर्मर CEO है नीति आयोग के, ठीक है। एंड इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? पीयूष गोयल को इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है। एंड G20 2022 की जो समिट है वो कब होगी? सो ये आपकी होने वाली है नवंबर में, 15 से 16 नवंबर को ये होगी। कहाँ पे होगी? बाली में, इंडोनेशिया, ठीक है। कहाँ होगी? बाली, इंडोनेशिया। Next question is, the government of India launched the scheme for special assistance to states for capital investment for 2022-2023, under which states government will get financial assistance in a form of dash interest free loan for
कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सो कितने साल के लिए इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 ईयर्स के लिए। एंड जैसे कि उन्होंने बोला 2022-23 के लिए यहाँ पे जो टोटल असिस्टेंट दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की। एंड रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 4 स्टेट्स को जो है रिकमेंड किया है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, ठीक है, सेकेंड है आपका झारखंड, उत्तराखंड झारखंड, नेक्स्ट इज योर हरियाणा एंड लास्ट इज योर कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ पे कितनी इनको असिस्टेंट दी जाएगी, उत्तराखंड को दी जाएगी 50 करोड़ की, ठीक है, 50 करोड़ की, वेरस हरियाणा को यहाँ पे दी जाएगी 65 करोड़ की, कर्नाटका की बात करें तो 156 करोड़, एंड अगर झारखंड की हम बात करें विच इज द लास्ट स्टेट, इसके लिए हमें 84 करोड़ जो है दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन अप्रैल 2022 6 MOUs and agreements were signed during the Waterways Conclave 2022 organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways along with Dash in Dibrugarh, Assam। So किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। एंड रिसेंटली जो IIT गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, इंडिया की प्रेसिडेंट, इन्होंने जो है सुपर कंप्यूटर जो है इनॉग्रेट किया था IIT गुवाहाटी में, जिसका नाम था परम कमरूपा। क्या नाम था इसका, परम कमरूपा। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है असम का, इन्होंने यूसेट के साथ मिलकर, जो US एजेंसी होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या था, ट्री आउटसाइड, क्या नाम था इसका, ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनॉग्रेटेड द सागर परिक्रमा एंड इनिशिएटिव टू सॉल्व द कंसर्न ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी, डैश इज द फर्स्ट स्टेट एज अ पार्ट ऑफ द सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। सो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव में फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा था जिसने पार्ट लिया था, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। और रिसेंटली गोवा जो है फर्स्ट स्टेट बना है अंडर दी हर घर, ठीक है, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। कौन बना है, गोवा हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बना है रिसेंटली, फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। एंड इस जो आपकी सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका थीम क्या था, थिंक ग्लोबल, ग्लोबल रीजन, अकम्प्लिश लोकल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जून लॉन्च आ धन संचय सेविंग स्कीम सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे रिसेंटली जो है लॉन्च किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है वो आपकी 5 साल से 15 साल की है, ठीक है, 5 ईयर से 15 ईयर्स के बीच में। और इसके आपके चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और इसकी थीम आपकी थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन recently released the report titled Our World at Risk, Transforming Governance for a Resilient Future. The report highlighted that the violence against women and girls is increasing in the aftermath of disaster. So correct answer यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड इसके डायरेक्टर कौन है, जो रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है पालो, ठीक है, PAOLA, ठीक है, पालो आल्ब्रिटो। एंड इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, रिकार्डो मीना को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज अ टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो ये टैगलाइन आपकी है फेडरल बैंक की, ठीक है। फेडरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1931 में एंड 1949 में जो है इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इस फेडरल बैंक का नाम क्या होता था, ट्रेवेंकोर फेडरल बैंक, ठीक है। 1949 में इसे चेंज करके कर दिया गया है फेडरल बैंक, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द CM ऑफ मेघालय डैश लॉन्च द मल्टीपर्पज वेब पोर्टल फॉर द मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, मेघालय के CM कौन है आपके, कोरनाड के संगमा, और इसके गवर्नर है आपके BD मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा। और रिसेंटली मेघालय ने जो है एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, रूरल बैकयार्ड पिगरी
स्कीम, ठीक है, रूरल बैकयार्ड डिग्री स्कीम फॉर फार्मर्स। एंड मेघालय ने ही जो है सेकेंड एडिशन लॉन्च किया था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का सेकेंड एडिशन किसने होस्ट किया था? मेघालय ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ अ बैंक वर कंडक्टेड? सो फर्स्ट नेशनलाइजेशन आपका कब हुआ था? 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 में जो है फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, जिसमें 14 बैंक को जो है नेशनलाइज किया गया था। वेरएज जो आपका सेकेंड फेज था 1980 में हेल्ड हुआ था एंड इसमें 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? सो जो प्रशांत कुमार है ये एमडी एंड सीईओ बने हैं यस बैंक के। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है। एंड यहाँ पे आरबीआई जो है, आरबीआई ने इन्हें अपॉइंट किया है अंडर विच सेक्शन? तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 35B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत जो है अपॉइंटमेंट की गई है प्रशांत कुमार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ 45th वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 29 सितंबर। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 4th सैटरडे ऑफ सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 हेल्ड इन अक्टूबर 2022? सो जो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है? पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 6th एडिशन आईएमसी 2022 का विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स एंड ऑल्सो लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका है, भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है 5G सर्विसेज 8 सिटीज में एंड बिकम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट है, PM launched the 5G non-standalone core that was indigenously designed and developed by the Department of Science and Technology in IMC 2022. So यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में आपका करेक्शन क्या है? दैट इज इसे डिजाइन एंड डेवलप किया है CDOT ने, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आपके आती है CDOT, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लॉन्च द TTDF स्कीम to provide support for R&D to build the high impact deep technology projects in a rural areas of India. What does first T stands for in a TTDF scheme? So TTDF scheme में आपका first T का मतलब होता है टेलीकॉम। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसका पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसे लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को इसे जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या था कि जो हमारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं या मोबाइल सर्विसेज होती हैं रूरल एरियाज में, उनको पहुंचाया जाए एट ए अफोर्डेबल रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बैंकिंग ओम्स बॉन्ड डैश। सो बैंकिंग ओम्स बॉन्ड आपका क्या होता है? तो बैंकिंग ओम्स बॉन्ड जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करता है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रिजॉल्व्स कंप्लेन ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द आरबीआई टू रीएड्रेस customer complaints against the deficiency in certain banking services covered under the ground of complaint specified under the clause 8 of the banking ombudsman scheme 2006, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर WEG इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कमीशन इंडियाज फर्स्ट 4.20 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर इन डैश एट द कॉस्ट ऑफ ₹88 करोड़। सो जो ये आपका विंड टर्बाइन जनरेटर है ये कहाँ पे लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में से लगाया गया है। एंड इनका टारगेट है कि 2030 तक ये 500 गीगावाट ऑफ पावर जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, ठीक है। एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु है ये फर्स्ट ऐसा स्टेट बना था जहां पे लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन जो है वो लगाया गया था। और ये कहां पे लगाया गया था? लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका लगाया गया था स्टेशन रानीपथ में, ठीक है। कहां पे लगाया गया था? रानीपथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, as of the 2021-2022 sugar season October September dash became the world's largest producer consumer and dash largest
एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था 2021 से 2020 का जो शुगर सेशन था, और यहाँ पे इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया जो है पहला वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का, और ये आपका जो डेटा है वो अक्टूबर से सितंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, the center is reported to be considering granting tribal status to the ट्रांसगिरी रीजन ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन डैश। सो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेटेड है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो है पीएम मोदी ने एम्स का इनॉग्रेशन किया था, कहाँ पे, बिलासपुर में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो चंबा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे अभी रिसेंटली जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने साइंस म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया है। क्या है, साइंस म्यूजियम कहाँ पे किया है, चंबा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द संगमा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी रामानुजन प्राइज फॉर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है यू क्विंग टैंग, जो चाइना के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, एट प्रेजेंट ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। एंड जो आपका प्राइज है ये सांगमा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी जो रामानुजम प्राइज है, ये प्राइज मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, और ये प्राइज किसे दिया जाता है, जो 32 ईयर्स, ठीक है, इसकी एज लिमिट क्या है, 32 ईयर्स से बिलो के जो पर्सन होते हैं जिन्होंने मैथ की फील्ड में अच्छा काम किया होता है, उनको ये प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एंड यहाँ पे कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है $10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अक्टूबर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रांटेड इट्स इन द प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच ऑर्गेनाइजेशन for introducing a social stock exchange as a separate segment for existing stock exchange. So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड इसके चेयरपर्सन आपके कौन है, TC सुशील, ठीक है, क्या नाम है, सुशील कुमार इनका नाम है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री से होस्ट करने वाली है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बुडापेस्ट, हंगरी, और जो 44th एडिशन इसका था वो इंडिया ने होस्ट किया था, कौन से शहर में, इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई ने इसे होस्ट किया था, और यहाँ पे जो है कौन सी कंट्री जीती थी, तो आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन विमेंस में भी और मेंस में भी कौन सी कंट्री जीती थी, उज्बेकिस्तान, और इंडिया ने यहाँ पे जो है विमेन एंड मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कौन से हैं आपके, कौन है, FIDE के, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के आपके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है RKD डोवोरकोविच। ठीक है, RKD डोरकोविच। एंड अगर हम बात करें डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, तो इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिसेंटली जो है अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, हु ऑथर्ड द बुक रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स that was launched by the Union Minister जितेंद्र सिंह। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम है संध्या शर्मा। ठीक है, संध्या शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, इंडिया रिसेंटली इन अगस्त नॉमिनेटेड विच डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गरबा। सो 2022 में इस लिस्ट में जो है नाम आया है गरबा का, एंड इससे पहले जो दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल की, उसका नाम इस यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आया था। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर आपका है पेरिस, फ्रांस में, और इसके आपके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री ऑजुले। क्या नाम है, ऑड्री ऑजुले। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज, दैट इज संस्कृत ग्राम इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। सो कौन से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट में। और रिसेंटली जो उत्तराखंड के CM है, इन्होंने उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है वो रिसेंटली लॉन्च की थी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है, जहाँ पे जो है बच्चों को, जो नए बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड रिसेंटली जो ऋषभ पंत हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के। ठीक है, ऋषभ पंत, और रिसेंटली उन्होंने जो है एक E-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, इसका नाम क्या था, समर्थ।
क्या नाम था इसका, समर्थ पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इफ द चेक बियरर्स द डेट लेटर देन द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन देन दिस टाइप ऑफ चेक इज नोन एज डैश। सो ऐसा चेक जिसमें जो बियरर है, जो चेक दे रहा है, उसने अगर आगे की डेट डाली है तो उस चेक को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं हम उसे, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। सो कौन से स्टेट को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हरिद्वार उत्तराखंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे हरिद्वार को जो है एलोकेशन, यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे एलोकेशन दी गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई है, कितने, 3 करोड़ की। ठीक है, 3 करोड़ की यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई है। और सीएम कौन है उत्तराखंड के, सो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। और इसके गवर्नर हैं आपके, उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका, गुरमीत सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, विच मिनिस्ट्री साइन एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज फॉर ट्रांसजेंडर पीपल अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है यहाँ पे एमओयू साइन किया है। एंड यहाँ पे जो है इनको जो आपका कवर है, ठीक है, इंश्योरेंस कवर, वो आपका 5 लाख का दिया जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, इन अगस्त 2022 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड द लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ डैश प्रोजेक्ट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा गगनयान का। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गगनयान। और जो गगनयान है उसे 2022 में हम लॉन्च करने वाले थे, बट ड्यू टू पेंडेमिक ये जो सेशन है वो अब 2 साल पीछे हो गया है और 2024 में इसे जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट सेट अप द इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज एंड रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर डिजाइनिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, त्रिपुरा। त्रिपुरा में फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज जो है वो लोकेटेड है। एंड इसके सीएम कौन है आपके, जिष्णु, क्या नाम है इनका, जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका, जिष्णुदेव वर्मा। और रिसेंटली जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के रिजल्ट आए थे, जो हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने रिलीज किए थे, उसमें अंडर द कैटेगरी लेस देन, ठीक है, लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में जो त्रिपुरा है वो क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है त्रिपुरा ने। ठीक है, क्लीनेस्ट स्टेट अंडर द कैटेगरी लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, एंड त्रिपुरा जो है वो, त्रिपुरा में हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इरिगेशन पंप्स जो है वो लगाए गए हैं इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट सोलर पंप कहाँ पे है, सोलर पंप आपके लगाए गए हैं इन त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री लॉन्च द जॉइंट प्रोजेक्ट टू एक्सिलरेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया अलोंग विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जॉइंट प्रोजेक्ट किया है, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जापान। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। और इसका जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में जो है आपकी एक एक्सरसाइज हुई थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था, जीमैक्स। तो कभी कभी एक्सरसाइज का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीमैक्स 2022, और कहाँ पे हेल्ड हुई थी ये, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एंड जो इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर हैं जापान के लिए, वो भी अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है, दैट इज सीबी जॉर्ज। ये क्या है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान। क्या नाम है इनका, सीबी जॉर्ज। कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, जीमैक्स 2022, कहाँ पे हुई थी, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 एंड 3। और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए गाइडलाइन निकाली थी कि कौन से टाइमिंग के बीच में ये बोरोवर्स को कॉल करेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 AM से लेके 7 PM। ठीक है, क्या टाइमिंग्स थी, 8 AM से लेके 7 PM की टाइमिंग्स थी। एंड रिसेंटली आरबीआई ने जो है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है प्रोवाइड की थी, किसे, भारत बिल पेमेंट, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, भारत बिल
पेमेंट सिस्टम को जो है इन्होंने क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की जो है परमिशन दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्ड 46th इन द ग्लोबल इंडेक्स एंड इंडेक्स वाज टॉप्ड बाय नॉर्वे। द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय डैश। सो ये रिपोर्ट रिलीज की है EIU ने, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका है लंदन में और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, हेडक्वार्टर आपका इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए, जो भी आजकल न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अगस्त द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, सॉरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग टू स्टेटस टू मिथिला मखाना ऑफ बिहार। ठीक है, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स द GI टैग स्टेटस वाज वैलिड इन इंडिया। सो GI टैग जो होता है वो वैलिड होता है आपका 10 ईयर्स तक। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 ईयर्स। और इसके बाद जो है ये GI टैग को रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिथिला मखाना है उन्हें रिसेंटली GI टैग मिला था, वो कौन से स्टेट के GI टैग कौन से स्टेट से बिलोंग करता है जो मिथिला मखाना आपका है। ठीक है, कौन से स्टेट में फेमस है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अनाउंस द कोल्हापुर एयरपोर्ट विल गेट द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग विद द enhanced capacity and world class facilities by March 2023, in which state Kolhapur एयरपोर्ट इज लोकेटेड। सो ये लोकेटेड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था दही हांडी को एज अ एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, किसे, दही हांडी को एज अ एडवेंचर स्पोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Digantara has signed an agreement with which state's government to establish India's first private space situational awareness, that is SSA observatory for tracking objects as small as 10 cm in size orbiting the earth. So correct answer यहाँ पे क्या है, कहाँ पे ये सेटअप किया गया है, या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये MOU साइन हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ये MOU साइन किया है। एंड उत्तराखंड की जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे डिक्लेयर किया गया है एज अ इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, जो आपके लोकेटेड है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, क्या नाम है इस वाइल्ड लाइफ का, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी लोकेटेड है उत्तराखंड में, इसे इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन सितंबर RBI issued new guidelines to all lenders regulated entities including banks on digital lending apps to protect borrowers. The RBI has given REs until dash to ensure that existing digital loans comply with the new lending guidelines. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कब तक ये दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 2022 तक। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।